नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार और उनकी कृपा के अलग अलग वाक़े आपको सुना रहे हैं। आज आपको एक और नई कथा सुनाते हैं जिसमें शिरडी के साईं बाबा का चमत्कार और कृपा देखने को मिलेगी। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजाबाई के घर में ही भिक्षा ली थी। बाईजाबाई एक संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था और तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजाबाई ने निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारिका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनके बैठे हुए घर मिल जाते तो कभी उनके लिए माई का घंटों इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन बाईजाबाई उनको ढूंढने के लिए थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा बाबा तो उनके धूने पर बैठे हैं। बाईजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूं। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उसे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाईजाबाई ने कहा, तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। बाईजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, बाबा ने कहा है कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ, अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊं या नहीं। बाईजाबा ने कहा, ये कैसी बात कर रहा है बेटा। माँ बेटा का कैसा ऋण, यह तो मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य में ऋण कहाँ। इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत कहना। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा नहीं कहूंगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। बाईजाबाई ने कहा कि तात्या को लकड़ी बेचने गया है। फिर बाईजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आई। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगे क्या होगा, इतनी सी लकड़ी से तो कोई चार आने भी नहीं देगा और उस पर ये भीग भी गई। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। ये सोचकर उसने जल्दी लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और कदमों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा ना भीगे। तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा, कौन है भाई। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा, लकड़ी बेचोगे। तात्या ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा, जो मर्जी हो दे देना भाई, वैसे भी लकड़ियां कम हैं और वो भी थोड़ी सी भीग गई हैं। ये लो रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकालकर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं भाई नहीं, कम नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहां मुझे लकड़ियां दे जाया करना, मैं यहीं मिलूंगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज ये रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपए रख लिए और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपए रख दिए। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। बाईजाबाई ने आशंकित होकर पूछा, इतने रुपए कहां से लाया। तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा, तूने ठीक नहीं किया बेटा, कल याद रख उसे ज्यादा लकड़ियां दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खानी चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज्यादा लकड़ियां काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर जिस स्थान पर वो आदमी कल उसे मिला था और उसे तात्या को देखकर, अरे भाई मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गट्ठर देकर आदमी ने कहा, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियां ले आए हो। तात्या ने कहा, कल का हिसाब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियां दी थी और ज्यादा पैसे ले लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर है, ठीक है ना। आदमी ने कहा, कहां ठीक है तात्या भाई। जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने अपना 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा, लो आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या रुपया लेने से इंकार किया लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चल दिया।
तभी रास्ते में याद आया कि अरे मैं कुल्हाड़ी तो जंगल में भूल आया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वे आदमी और इतना भारी गट्ठर कहीं नजर नहीं आया। आखिर वे आदमी इतनी भारी गट्ठर लेकर इतनी जल्दी गायब कहां हो गया? आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या वाइयाबाई के साथ मस्जिद गया। वाइयाबाई ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा, तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लूट कर बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते करते रहते हैं। तात्या ने कहा और हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, मैं आदमी और लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर लेकर इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? बाबा ने गंभीर होकर कहा, भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब है बेटा, तुम्हें बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। तात्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो। साईं बाबा सीधे वाइजाबाई की कोठरी में पहुंच गए, जहां वाइजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तात्या, एक फावड़ा ले आओ। तात्या फावड़ा ले आया। तात्या और वाइजाबाई की कुछ समझ में नहीं आया था। बाबा ने कहा, तात्या, उस पलंग के सिरहाने दाएं बाएं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने भी 3-4 फावड़े ही मारे थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा, इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते सोने के अशरफिया, मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा, यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है जो तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। वाइयाबाई और तात्या की आंखों में आंसुओं की धारा फूट बैठी। वाइयाबाई ने कहा, बेटा, हम ये सब रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सुख की रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद में काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब तो तुम्हारे भाग्य का है, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के जोर देने पर वाइयाबाई ने वो कलश रख लिया। इस तरह आपने देखा कि साईं बाबा के चमत्कार किस तरह से शिरडी में उनके भक्तों पर होते रहते हैं और साईं बाबा भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा और शुरुआत सुप्रभात पर अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब देते रहिएगा। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय साईनाथ महाराज की जय।